हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स क्लासेस। आई एम टीपी सूर्यवंशी, फिजिक्स। तो बच्चों, फिजिक्स के बारे में अपने को डिस्कशन करना है। फिजिक्स में सेकेंड पेपर 11th स्टैंडर्ड का सेकेंड पेपर अपने को डिस्कस करना है। सेकेंड पेपर में बच्चों फर्स्ट टॉपिक है और फर्स्ट टॉपिक का नाम है अपने ऑप्टिक्स। आपको मालूम है फिजिक्स में टोटल 11th स्टैंडर्ड में बच्चों देयर आर 14 टॉपिक्स। कितने टॉपिक्स है? 14 11th स्टैंडर्ड में। तो 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में 16 टॉपिक्स है। 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स के टॉपिक्स कितने हैं बच्चों? 16 अकॉर्डिंग टू द स्टेट बोर्ड सिलेबस। और ये जो पूरे 30 टॉपिक्स हैं, तो ये पूरे 30 टॉपिक्स आपका एनसीईआरटी का टोटल सिलेबस कंप्लीट करते हैं, कवर करते हैं 11th प्लस 12th एनसीईआरटी। ठीक है ना बच्चों? अब सिर्फ फर्क इतना है कि यहां जो मैं पेपर सेकेंड बोला, मैं क्या बोला? पेपर सेकेंड। कौन से स्टैंडर्ड का? 11th का। तो ये पेपर सेकेंड का फर्स्ट टॉपिक जो अपन यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 9th नंबर है सीरियली कौन सा नंबर है? 9 नंबर आपके 11th के स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में, जिसका नाम है ऑप्टिक्स। क्या नाम है बच्चों? ऑप्टिक्स। 9 नंबर का टॉपिक 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा। ये पेपर सेकेंड में आता है अकॉर्डिंग टू द स्टेट बोर्ड सिलेबस बोल रहा मैं। मगर आप अगर एनसीईआरटी का बुक लोगे, 11th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के 2 बुक्स हैं, लोगे और उसमें देखने का कोशिश करोगे कि ऑप्टिक्स कहाँ है, तो आपको एनसीईआरटी के 11th स्टैंडर्ड के बुक में यह टॉपिक नहीं मिलेगा। यू विल फाइंड दिस टॉपिक, you will get this topic in the textbook of NCERT in the 12th standard. Book of 12th standard, NCERT book of 12th standard, which contain this topic, that is optics. नाम है उसका 12th स्टैंडर्ड के NCERT के बुक में रे ऑप्टिक्स बोल के। क्या चीज? रे ऑप्टिक्स। और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। जो वेव ऑप्टिक्स है वो अपने को डिस्कस करना है बच्चों 12th स्टैंडर्ड के सेकेंड पेपर में। 12th स्टैंडर्ड का सेकेंड पेपर, उसमें का पहला ही टॉपिक है जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। और 11th स्टैंडर्ड 9 नंबर का टॉपिक, सेकेंड पेपर का फर्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड सिलेबस, ऑप्टिक्स। तो एनसीईआरटी में ये ऑप्टिक्स टॉपिक आपको कौन से नाम से मिलेगा बच्चों? रे ऑप्टिक्स। कौन से नाम से मिलेगा? रे ऑप्टिक्स। एनसीईआरटी के कौन से स्टैंडर्ड में मिलेगा? 12th में। अभी तो अपन डिस्कस कर रहे कौन से स्टैंडर्ड में? 11th। अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड। कंफ्यूज होना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो सिलेबस स्टेट बोर्ड का 11th और 12th स्टैंडर्ड का है, वही पूरा सिलेबस एनसीईआरटी का 11th और 12th स्टैंडर्ड का। यानी स्टेट बोर्ड के अनुसार अपन कंप्लीट करेंगे, यानी एनसीईआरटी का ही अपन कंप्लीट करने वाले हैं
कोई भी सिंगल पॉइंट नहीं छूटने वाला। तो इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स में पूरा सिलेबस सेम है एनसीईआरटी का, और अभी अपना स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है, जो पिछले साल 11th का चेंज हुआ, ये साल 12th का चेंज हुआ, तो वो एनसीईआरटी के अनुसार ही बनाया गया है। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको ये सिलेबस यूज़फुल रहेगा। कोई पॉइंट यहाँ पे छूटने वाला नहीं है, कोई पॉइंट अपन ड्रॉप नहीं करने वाले, ठीक है ना बच्चों। तो चलो कम टू द पॉइंट नाउ। अपने टॉपिक का नाम ही है ऑप्टिक्स। सो ऑप्टिक्स इज व्हाट? ऑप्टिक्स इज नथिंग बट द ब्रांच, ऑप्टिक्स इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of light. Optics is the branch of physics which deals with the study of light. Optics ये फिजिक्स का एक पार्ट है, ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक हिस्सा है, ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है। ये फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है, ये फिजिक्स का ऐसा पार्ट है, ये फिजिक्स का ऐसा हिस्सा है जिसमें अपन स्टडी करेंगे। और काय के बारे में बच्चों स्टडी करेंगे? लाइट और लाइट से रिलेटेड फिनोमिनॉन। लाइट जिसे अपन मराठी में बोलते हैं प्रकाश, हिंदी में बोलते हैं उजाला। तो ये जो लाइट है, लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनॉन्स हैं, ये फिजिक्स के एक पार्ट में, फिजिक्स के एक पार्ट में स्टडी किए जाते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? ऑप्टिक्स। आपने ये वर्ड सुना हुआ है क्या? लगता नहीं ये वर्ड आपने सुना हुआ है। ऑप्टिकल सेंटर है ना, जो स्पेक्टेकल का दुकान होता है, स्पेक्टेकल का, चश्मे का जो दुकान होता है, उसे क्या नाम देते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। बिकॉज ऑप्टिक्स वर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट? लाइट। तो अब आप ये सोचोगे, ये सोचना पड़ेगा अपने को, बोले चश्मे का लाइट का क्या कंसल्ट, स्पेक्टेकल का और लाइट का बोले क्या कंसल्ट है? तो स्पेक्टेकल बच्चों अपन क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं? जब कम दिखाई दे रहा, ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा ही नहीं है, तब अपन क्या यूज़ करते हैं? स्पेक्टेकल, चश्मा यूज़ करते हैं। बराबर है ना बच्चों। अब दिखना, visualization, this is related to completely light. It depends completely upon what? Light. लाइट के बगैर अपने को कुछ भी दिखता नहीं है बच्चों। absence of light is known as a darkness. Understood? जहां लाइट नहीं है वहां अपन अंधेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंधेरा, डार्कनेस। डार्कनेस इज व्हाट? एब्सेंस ऑफ लाइट। डार्कनेस कोई ऐसा अलग क्वांटिटी नहीं है, अलग फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कोई अलग फिनोमिनॉन नहीं है। जहां लाइट नहीं है वहां अपन बोलते हैं डार्कनेस, और जहां लाइट है वहां अपन क्या बोलते हैं? लाइट, उजाला बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। बराबर है ना। तो ऑप्टिक्स इज रिलेटेड टू व्हाट? लाइट। ऑप्टिकल सेंटर यानी लाइट से रिलेटेड कोई तो भी एक दुकान है जहां आपको क्या मिलते हैं? स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल और दिखना, है ना। मैं क्या बोल रहा था आपको? दिखना ये कंप्लीटली काय पे डिपेंड है बच्चों? लाइट पे, है ना। क्या होता है, आपको ये मार्कर दिखता है, दिखता है यानी क्यों दिखता है? इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आंखों में एंट्री करता है, तब आपको वो ऑब्जेक्ट दिखता है ना। दिखना ये फिनोमिनॉन कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट? लाइट। अब यही मार्कर को
यही मार्कर को मैंने ऐसे पीछे लेके आया, अब आपको ये मार्कर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये मार्कर से आने वाले लाइट के रेज आपकी आंखों में एंट्री नहीं कर रहे। जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट से आने वाले रेज अपनी आंखों में एंट्री करते नहीं है, तब तक अपने को वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। समझे बात को बच्चों? सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। तो ये वर्ड, हा जो शब्द आहे हा तुमच्या ओळखीचा परिचयाचा आहे, ऑप्टिकल सेंटर। है कि नहीं है बच्चों? चलो अब थोड़ा बहुत अपन लाइट के बारे में जानते हैं। ये लाइट क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा बहुत अपन इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेते हैं। ये डेफिनेशन अच्छे से ध्यान में रखना बच्चों, शॉर्ट नोट्स निकालना स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है ना बच्चों? क्या चीज़ पढ़ रहे हैं अपन फिजिक्स में? ऑप्टिक्स। सेकेंड पेपर का फर्स्ट टॉपिक, सीरियली अगर देखा तो 9 नंबर का टॉपिक, जहां अपन ने ऑप्टिक्स का डिफिनेशन बता दिया, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ व्हाट? लाइट, ओनली लाइट, यानी सिर्फ लाइट का स्टडी। लाइट का स्टडी बोले तो लाइट से रिलेटेड हर एक फिनोमिनॉन यहां अपन डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के एक पार्ट में, फिजिक्स के एक ब्रांच में, उसे अपन ने बोला ऑप्टिक्स। तो चलो, जिसका स्टडी करना है उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सम इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या चीज है? सो लाइट इज नथिंग बट वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज लाइट? लाइट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट होता है बच्चों, होता है कि नहीं? डिफरेंट फॉर्म्स है एनर्जी के। एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स है। याद करो कौन से एनर्जी के फॉर्म हैं? चलो याद करो, अपने माइंड में घुमाओ अपना माइंड, याद करने का कोशिश करो। साउंड, डिफरेंट फॉर्म्स एनर्जी के। साउंड इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी आता है, पोटेंशियल एनर्जी आता है। ये नाम आप सुन चुके हो, इनके फॉर्मूलेज आपने डिस्कस किए, फॉर्मूले डिस्कस किए। और ये जो फॉर्मूले हैं इस पे डिपेंड आपने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं 10th स्टैंडर्ड तक ही, बराबर है बच्चों? फिर केमिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एटसेट्रा, बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म्स है। और ऐसा ही एनर्जी का एक फॉर्म है जिसे क्या कहा गया है? लाइट। लाइट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट ट्रैवल्स, लाइट propagates, travels यानी propagates, light travels means light propagates in the form of what? Electromagnetic waves. In the form of what? Electromagnetic waves. अरे क्या चीज़ है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? कुछ लोगों को लगता होगा कि ये नया ही कंसेप्ट है, मगर थोड़ा बहुत आपको याद आता है 10th का, तो आप इसे पढ़ चुके हो। ये जो वर्ड, ये जो सेंटेंस लिखा है मैंने, ये जो नाम लिखा है मैंने, ये आपके पहचान का नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो अच्छे से ध्यान देना, वेव्स के बेसिकली 2 टाइप्स हैं। वेव्स बेसिकली आर ऑफ 2 टाइप्स, मैकेनिकल
एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर इसके अलग टाइप्स है, वो अपन वो टाइम में डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम मैं यहाँ पे लिख चुका था, ऑप्टिक्स। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक के लिए बच्चों आपको कंसंट्रेशन देना पड़ेगा, बहुत ध्यान से ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत ध्यान से। और आप बहुत लक्की स्टूडेंट्स हो। लक्की इसीलिए क्योंकि जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, एक बार पढ़ाया चले जाते हैं, फिर इसे मिटाया जाता है। मगर अभी आपके पास ये वीडियो लेक्चर है, रिकॉर्डेड है, आप इसे बार बार देख सकते हो, जब चाहे देख सकते हो, है ना। जितना पॉइंट आपको याद नहीं आ रहा उतना ही पॉइंट आप देख सकते हो। और इसके बावजूद अगर आपको बच्चों कोई डिफ़िकल्टी आता है, कोई डाउट आता है, तो डिफ़िकल्टी डाउट सेशन लिया जाएगा, डिफ़िकल्टी डाउट का लेक्चर लिया जाएगा, ठीक है ना बच्चों। और डाउट्स आते हैं तो पूछना ये आपका काम होगा। जब तक आप नहीं पूछोगे आपके समझ में फिर नहीं आएगा। आज का डाउट कल पूछेंगे, कल का डाउट परसों पूछेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। जितने भी डाउट निकलते हैं वो डाउट्स निकालना अपने नोटबुक पे। डाउट डिफ़िकल्टी सेशन रहेगा, एक लेक्चर रहेगा, आप बता सकते हैं, आपका हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना बच्चों। और 100% डिवोशन से करोगे तो 100% बेनिफिट होगा, 100% बेनिफिट होगा, ठीक है ना बच्चों। सो वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रो, क्या डिफरेंस है ये दोनों में? तो मैकेनिकल वेव्स को ट्रैवल होने के लिए बच्चों मीडियम का जरूरत होता है। मैकेनिकल वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू मीडियम ओनली। These waves travels through मीडियम ओनली। यानी अगर मीडियम नहीं है तो ये वेव्स कभी भी ट्रैवल होते नहीं है। जैसे कि साउंड मैकेनिकल वेव है। साउंड कौन सा वेव है? मैकेनिकल। तो साउंड मीडियम के बगैर ट्रैवल होता नहीं है। वैक्यूम में से साउंड ट्रैवल होता नहीं है, ये आप 10 तक ही पढ़ चुके हो। और इसीलिए मून के सरफेस के ऊपर बहुत सारे बार बार एक्सप्लोजन्स होते हैं, स्फोट होते हैं। एक्सप्लोजन्स टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ मून एंड साउंड हैज लार्ज अमाउंट, greater amount of intensity. That sound can reach on the surface of earth, but we can't hear that sound because that sound has to travel certain distance in which medium is absent, and that sound can't travel through vacuum because sound is mechanical wave. मैकेनिकल वेव है साउंड, और साउंड को अगर ट्रैवल होना है तो साउंड को ज़रूरत है मीडियम का। मून और अर्थ के बीच में बहुत सारा स्पेस है बच्चों जहां मीडियम प्रेजेंट नहीं है, यानी क्या है? वैक्यूम। और इसीलिए मैकेनिकल वेव मीडियम के बगैर ट्रैवल होता नहीं है। जैसे मून के सरफेस के ऊपर होने वाले स्फोटों का, एक्सप्लोजन्स का साउंड अपन सुन नहीं सकते। वो साउंड इतना भयानक होता है कि वो अपन अर्थ पे सुन सकते हैं। अगर अर्थ और मून के बीच में अगर क्या नहीं होता? वैक्यूम नहीं होता। क्या नहीं होता बच्चों? वैक्यूम नहीं होता। यानी मीडियम अगर होता है ना, अर्थ से लेके मून तक मीडियम होता, एटमॉस्फेयर होता, एयर होता, गैसेस होते, तो फिर मून के सरफेस पे होने वाले एक्सप्लोजन का साउंड अपन 100% सुन सकते थे। और अगर सुन सकते थे तो अपन सो ही नहीं पाते थे।
या बीच में जाग जाते। बराबर है ना बच्चों, बराबर है ना। दिन में भी साउंड आता, रात में भी साउंड आता, जब भी एक्सप्लोजन होता साउंड आता। तो अच्छा है अपने लिए, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम आल्सो। दीज वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम आल्सो। क्या आप समझ पा रही है सेंटेंस का मीनिंग? हाँ, हेलो, क्या आप समझ पा रहे हैं ये सेंटेंस का मीनिंग? क्या आप समझ पा रहे हैं क्या मीनिंग है इसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम आल्सो, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में से भी ट्रैवल होते हैं। और वैक्यूम में से भी ट्रैवल होते, इसका मतलब मीडियम में से तो ट्रैवल होते ही है। मीडियम है तो ट्रैवल होते हैं, मगर मीडियम नहीं भी रहा तो भी ट्रैवल होते हैं। यानी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मीडियम हो या ना हो। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल सुनो, एक आधा आदमी 2 दिन से भूखा है। एक आधा आदमी 2 दिन से भूखा है, उसको अपन ने सब्जी दिया, पराठा दिया या चपाती दिया, है ना, 4-5 चपाती दिया, सब्जी दिया, वो बेचारा खाए कि नहीं? खाएगा, क्योंकि भूखा है 2 दिन से। और ऊपर से गुलाब जामुन दिया तो बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया। और नहीं दिया तो ऐसा बोलेगा क्या? बोले गुलाब जामुन है तो ही मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, अरे 2 दिन से भूखा, ऐसा बोलेगा क्यों? नहीं। वैसे मीडियम है तो बढ़िया, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ये वेव ट्रैवल होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम आल्सो। इन्हें कोई नहीं फर्क पड़ता, इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता मीडियम हो या ना हो। समझे बात को? तो ये फर्क है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव्स में। तो अपना जो लाइट है बच्चों, ये कौन से फॉर्म में ट्रैवल होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी मीडियम में से भी ट्रैवल होता है और वैक्यूम में से भी ट्रैवल होता है। दिस वेव्स ट्रैवल विथ स्पीड, वेरी वेरी हाई स्पीड, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बच्चों इसे अपन ऐसा बोल सकते हैं 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। 30 करोड़। देखो 3 के आगे 8 0 दो, उसे काउंट करो। अरे 3 के आगे 8 0 दे के काउंट करना बचपन का कंसेप्ट है। याद आ रहा बचपन? बचपन नहीं बोल रहा मैं, बचपन। याद आ रहा बचपन? देखो इसे काउंट करो, क्या आएगा? यूनिट 10,000 बराबर है। अरे यूनिट 10,100, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस, लाख प्लेस, 10 लाख प्लेस, करोड़, 10 करोड़। यानी कितना हुआ? 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। बच्चों 3 पावर यानी 3 0 हटाओ तो किलोमीटर बनेगा। 3 पावर यानी 3 0 हटाओ तो मीटर का क्या बनेगा बच्चों? किलोमीटर। क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और 3 के आगे 5 0 दो। देखो 3 0 अपन ने हटाए, 5 0 दिए, ये क्या बन रहा? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख। यानी ये स्पीड बन गया बच्चों 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। वेरी वेरी डेंजरस स्पीड ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल्स विथ वेरी डेंजरस स्पीड। बहुत ही डेंजरस स्पीड से लाइट ट्रैवल होता है। कितना स्पीड है लाइट का? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी ये 1 सेकंड में बच्चों 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल होता है। 1 सेकंड में सोचो, 1 सेकंड में ये कितना ट्रैवल होता है?
तो 1 सेकंड में बच्चों ये ट्रैवल होता है 3 लाख किलोमीटर, नॉट अ जोक। 3 लाख किलोमीटर, नॉट अ जोक। अब नॉट अ जोक क्यों बोल रहा मैं बच्चों? देखो 3 लाख किलोमीटर जा रहा है, कितने टाइम में जा रहा? 1 सेकंड। अरे 1 सेकंड, ये इतना कम टाइम इंटरवल है कि 1 सेकंड बोलने तक 1 सेकंड कंप्लीट हो जाता है। 1 सेकंड बोलने तक ये 1 सेकंड कंप्लीट होता है, तब तक ये कहाँ गया होगा? समझो यहाँ से लाइट निकला, अभी निकलने वाला है, मैं बोलूँ 1 सेकंड, हो गया 1 सेकंड, तो यहाँ से वो कहाँ तक गया? 3 लाख किलोमीटर। डेंजरस स्पीड, महाभयानक स्पीड बोलते हैं अपन इसे। ये लाइट इतने स्पीड से ट्रैवल होता है। अब ये वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल होता है, ठीक है ना बच्चों? ये कौन से, अभी तो अपन रे ऑप्टिक्स में ये वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल होता है ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना? आगे 12th स्टैंडर्ड में अपन लाइट के नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ साइंटिस्ट लोग ये पार्टिकल फॉर्म बताते हैं, कुछ साइंटिस्ट लोग वेव फॉर्म बताते हैं। वी विल डिस्कस दैट कंसेप्ट इन 12th स्टैंडर्ड। अभी तो फिलहाल ध्यान में रखना, लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ वेरी वेरी हाई स्पीड। अगर वेव है तो वेव को बच्चों वेव लेंथ होता है। वेव को क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ होता है वेव को, ठीक है? वेवलेंथ किसे कहा जाता है? एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको यहां पे दूंगा, सिंपल तरीका वेवलेंथ समझने का। वेवलेंथ क्या चीज़ है ये अपन यहां पे समझेंगे एक छोटे से डायग्राम का यूज़ करके, ताकि अपने को ये टॉपिक पढ़ते समय कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई डिफ़िकल्टी ना आए, ठीक है ना बच्चों? अब देखो देखो ये आपने देखा हुआ कंसेप्ट, आप इसे समझ सकते हो। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट ट्रांसवर्स वेव। लग रहा कि नहीं? ये अपन पढ़ चुके हैं कभी ना कभी, है कि नहीं? बहुत साल नहीं हुए बच्चों, 10th का ही कंसेप्ट है। इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। इसे बोलते हैं क्रेस्ट, इसे बोलते हैं ट्रफ। अब आगे गए, देखो और आगे गए तो ये ऐसे, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ। सिंपल तरीका, अपन ने एक डोरी लिया, रोप लिया, डोरी लिया, रोप को सामने टाई करते, सामने वाली दीवार को उसे बांधते, टाई करते, फिक्स करते, और एक एंड उसका हाथ में लेते और उसे ऐसे हिलाते, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे ऐसा हिलाते। ऐसा हिलाने के बाद वो डोरी के ऊपर आपको ये सिचुएशन दिखेगा बच्चों, ये सिचुएशन दिखेगा। यू कैन ऑब्जर्व सिचुएशन लाइक दिस। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट ट्रांसवर्स वेव। ये जो डोरी का ऊपर पार्ट आया है, दैट पार्ट इज नोन एज क्रेस्ट, एंड दिस पार्ट, कॉनकेव पार्ट, इज नोन एज ट्रफ। दिस कॉनकेव पार्ट इज ट्रफ, this is trough, and this convex part is crest. Crest, trough, these are alternately situated. ये crest trough का मतलब क्या? तो डोरी का ये पार्टिकल ऊपर आया है तो ये भी पार्टिकल ऊपर आया है, क्रेस्ट फॉर्म हुआ। डोरी का ये पार्टिकल नीचे है, सबसे नीचे, इससे नीचे नहीं जा सकता, तो इसे ट्रफ कहा गया है। तो ये जो क्रेस्ट और क्रेस्ट है ना बच्चों, इनके बीच में के डिस्टेंस को कहा गया है वेवलेंथ। क्योंकि ये दोनों एक साथ ऊपर आए, दोनों एक साथ नीचे जाएंगे, दोनों एक साथ बीच में आएंगे, आगे पीछे नहीं होने वाले। ट्रफ इनके बारे में भी वैसे ही, इनके बीच में के डिस्टेंस को क्या कहा गया है बच्चों? वेवलेंथ। वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा। वेवलेंथ का सिंबल लैम्डा, ठीक है ना बच्चों? तो लाइट है तो लाइट को होता है वेवलेंथ। और ऐसे पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे, ऊपर नीचे जा रहे, ठीक है ना? 1 सेकंड में वो कितनी बार ऊपर नीचे जाते हैं, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी।
क्या कहते हैं बच्चों उसे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, ये तीनों में एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला है, उसके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। वेवलेंथ मेजर किया जाता है, उसका यूनिट भी डिस्कस करेंगे, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन भी डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये डिस्कशन अपन करेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। ये इंट्रोडक्टरी बेसिक कंसेप्ट वाला लेक्चर था और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसमें का कोई पॉइंट नहीं भूल सकते। समझो एक आधा सम सॉल्व करना है, एक आधा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, एक आधा एमसीक्यू सॉल्व करना है और आपको लाइट का स्पीड ही याद नहीं आ रहा, और स्पीड का तो ज़रूरत है उसमें, वो फार्मूले में, तो आपका वो मार्क चला जाने वाला है, ठीक है ना बच्चों। तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करो। एक बार समझ में नहीं आया, वापस वीडियो को देखो, देखते समय पढ़ते समय जो डाउट आएगा उसे अंडरलाइन करो टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में नोट डाउन करो और डिफ़िकल्टीज पूछते जाओ। ये अपना सेकेंड पेपर का ऑप्टिक्स का पहला ही लेक्चर था। तो आज अपन यहाँ पे रुकेंगे बच्चों, बाकी डिस्कशन करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।